जी के संग हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं PMC हिंदी के आपके फेवरेट शो हम हैं PSSM में। इस शो के अंतर्गत हम लेके आते हैं ऐसे ध्यानियों की यात्रा आपके साथ जो अपने ध्यान के प्रचार और प्रसार से बहुत ही खूबसूरती से इस समाज में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को फैला रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं बलराज कपूर जी को। बलराज कपूर जी लंदन बेस्ड पिरामिड मास्टर हैं और बहुत ही फन लविंग, शेर व शायरी और संगीत के तरीके से बहुत ही मज़ेदार वे में सबको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और ध्यान का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो आइए मिलते हैं हम बलराज जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू सो मच। आपने आज मुझे बुलाकर जो मुझे ये आदर दिया है उसके लिए तहे दिल से आपका और PMC हिंदी चैनल का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। PMC हिंदी चैनल का तो स्पेशली बिकॉज जो प्रगति, जो उन्नति, जो मूवमेंट PSSM का हुआ है इन 3 सालों में, वो बहुत ही सुपर डुपर है। और मैं हमेशा फॉलो करता हूँ इस चैनल को और लंदन पे तो रहता हूँ, लेकिन बस हमेशा इस चैनल की तरफ देखता रहता हूँ। इस चैनल में जितने भी मास्टर्स आते हैं उनकी बातें जो हैं वो दिल को उनको समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत ही उम्दा, आज मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये मौका मिलेगा, क्योंकि हम तो एक स्पेक्टेटर की तरह बैठकर लोगों को सुना करते थे। आज मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ जहाँ पे कभी मैंने अपने आप को सोचा भी नहीं था। सो आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड बाय दिस। थैंक यू। वेलकम सर। और जितना मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो बहुत ही गंभीर विषय जिसे माना जाता है ध्यान, उसे बहुत ही खुशनुमा तरीके से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो बलराज कपूर जी हमें दिख रहे हैं, क्या ये बचपन से ऐसे थे? आपका बचपन कैसा था सर? बचपन थोड़ा सा मेरा अलग था, वो मुझे उसकी समझ अभी तक नहीं आई वो क्यों ऐसा था। बट मैं बहुत ही शर्मसार, नर्वस किस्म का, अपने में रहने वाला, अलूफ, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। और घर में जब छोटा सा बचपन में जब मैं 7-8 साल का था, मुझे याद है कि जब भी कोई मेहमान भी घर में आ जाए तो मैं छुप जाता था पर्दों के पीछे, बेड के नीचे, और मुझे लोगों से मिलने में शर्म आती थी। और ये जो चीज़ है मेरे अंदर, वो मैं समझ नहीं पाया वो किस रीज़न से थी, बट उसके पीछे कुछ शायद कोई पुराना कोई सोल प्लान था या कुछ था ज़रूर, जो कि मैं हमेशा एक डरा हुआ नर्वस इंसान, और नर्वसनेस की इंतहा इतनी थी कि मेरे घर में जब मेरे फादर घर से काम पे जाते थे तो मैं ये पूरे दिन सोचता रहता था कि वो घर पे वापस लौट के आएंगे क्या। और मेरी मदर भी जब कभी बस में कहीं बाहर जा रही होती तो मैं सोचता था कि मैं गुम ना जाऊँ। तो ये डर, ये फियर, ये हमेशा मेरे साथ बना रहा। और इनफैक्ट ये मेरे करियर में जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी में 35 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने अपनी हॉस्पिटैलिटी में दिए। और ये फियर जो था मेरा हमेशा से लगा रहता था, हाय मेरी नौकरी ना चला जाए, हाय मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हाय मुझे कुछ ना हो जाए। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे जाना तो ये सोचना कि वो जो विमान में मैं जा रहा हूँ वो कभी लैंड होगा या नहीं होगा। तो इस तरह का फियर मुझे हमेशा रहता था। बट इस फियर को मैंने खुद ही ओवरकम किया। और क्योंकि ये मेरे खुद की बनाई हुई स्टोरी थी, जिस तरह की हम सब इस रंगमंच के एक कैरेक्टर हैं दोस्तों, और इस रंगमंच पे हम एक अपना किरदार निभा रहे हैं। मैं बलराज कपूर, आप हरदीप जी, और इसी तरह हम सारे लोग एक कैरेक्टर बनाते हैं और उस कैरेक्टर को हम निभाते हैं। तो उस कैरेक्टर में मैंने सोचा कि ये कैरेक्टर बड़ा ज़्यादा सीरियस टाइप का कैरेक्टर हो रहा है, इसको अब थोड़ा सा मस्ती भरा लाया जाए, तो उसको कैसे किया जाए। तो जब से ध्यान में जोड़ा, और इस ध्यान के ऊपर भी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इस ध्यान पे स्टोरी ये हुई कि मैं स्पिरिचुअल तो था ही, जिस तरह की सभी लोग होते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कोविड आया, कोविड में सब कुछ बिजनेस बंद हो गए, लोगों के चैलेंजेस हो गए और लोग अपने अपने घरों में सीमित हो गए। तो मैं भी अपनी वाइफ के साथ घर में बंद सा गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। तो
हमारी एक नीस है, भतीजी, जिनका नाम चारू तपियाल है, उन्होंने हमें ध्यान के बारे में बताया कि आप मौसा जी ध्यान कीजिए। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं, ये कौन सी खेत की मूली है, ये ध्यान है क्या चीज़, को समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तो यार बड़े सीरियस टाइप के लोग करते हैं, तो ध्यान मुझे नहीं करना। तो मैंने अपनी बीवी से कहा चलो हम लोग ध्यान करते हैं। तो हम लोगों ने PMC जोरबा, जो कि फुलटूशी रोज़ मैडम के नाम से जो मशहूर है, विख्यात है, उनका एक चैनल है, और उनके थ्रू हमने ध्यान सीखा। और उस ध्यान में आने से पहले मैं पंडितों में, हॉरोस्कोप में, कुंडलियों में बहुत मानता था अपने चीज़ों को, और मैं हर चीज़ अपनी उसी प्लान से करता था कि भाई कुंडली में आज राशि में क्या लिखा है, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मैं ले जाता था उस वक्त। लेकिन एक पंडित ने मुझे ध्यान में आने से पहले कहा था कि 2020 में बलराज जी आपकी एक लॉटरी लगेगी, और मेरी लॉटरी खुली। मुझे वाकई में एक लॉटरी लगी, और वो लॉटरी थी ध्यान की लॉटरी। और ये लॉटरी मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे लेवल पे ले गई है दोस्तों, कि जिससे मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये स्किल, जो स्पिरिचुअलिटी, लोग सोचते कि ध्यान एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, मैं कहता हूँ ध्यान तो सबसे मस्ती वाली चीज़ है, सबसे सुपर चीज़ है। अगर आप इसकी अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करेंगे तो आप अपने आप को हर चीज़, हर चैलेंजेस से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, उन सारे चैलेंजेस को आप दूर कर पाओगे। बिकॉज सारी दुविधा आपके अंदर में, यहाँ पे ये चेंज के स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो ये चेंज का स्टेडियम है। इस स्टेडियम में जो है आप सारे खेल खेलते हो। बहुत बढ़िया। तो ये सारा माइंडसेट का गेम है, और आज का यूथ जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, और उन्हें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। तो आपकी जो बातचीत है, जो आपके बारे में हमने जाना, उससे हमें समझ में आ रहा है कि यूथ जो है वो बहुत अट्रैक्ट होगा आपके इंटरव्यू को देखकर। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस ध्यान में आने से पहले, आनापाना सती करने से पहले भी, आप अपनी यूथ अवस्था में जब रंगमंच में थे, तब भी आप किसी तरह के ध्यान में कोई मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाते थे? देखिए, मैं स्पिरिचुअली तो बहुत ज़्यादा अपने आप को, बचपन से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ है, और मैंने कोई गुरु, कोई महात्मा नहीं छोड़ा। मैंने सब जगह सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था। और वो मुझे, जब मैंने ये ध्यान के बारे में सुना, मेडिटेशन के बारे में सुना, और स्पेशली जब मैंने पत्री जी को, जिनको मैं अपना एक सबसे अजीज़ दोस्त मानता हूँ, लोग उन्हें गुरु कहते हैं, लोग उन्हें महात्मा कहते हैं, लोग उन्हें परमात्मा कहते हैं, बट मेरे लिए तो वो मेरे सबसे अजीज़ दोस्त हैं। उनको जब मैंने देखा तो उनको देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे एक बहुत पुराने ज़माने में एक पाइट पाइपर ऑफ हैमलेट होते थे, और वो अपनी बांसुरी से, जब वो बांसुरी बजाते थे तो उस शहर के जितने भी चूहे होते थे, वो चूहे उनकी बांसुरी सुनकर उस संगीत के द्वारा वो चूहों को ले जाकर किसी नहर में, नदी में डुबो देते थे। तो मुझे लगा ये इंसान की जो बांसुरी है और उनका जो बात करने का जो टेक्निक है, वो हमारे दिमाग में जो हज़ारों चूहे घूम रहे हैं ना दोस्तों, हरदीप जी, उसको उनकी बांसुरी से, उनकी बातों से वो इतनी बखूबी आपके चूहों को निकाल देते हैं। और आपका जो दिमाग, जिसको मैं बार बार ये कह रहा हूँ और सभी से यही कहता हूँ कि जो हमारा दिमाग है ना, ये अगर इसको सही चीज़ में, सही ऊर्जा में डाला जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल ऊर्जा का काम करता है। लेकिन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, एक कहावत है। तो जब आप अपने आप को सोचते हैं कि आपका दिमाग जो है वो आपको हमेशा आपके ऊपर हावी रहता है, और हमने ध्यान के द्वारा अपने इस दिमाग को, हमने उसके अंदर का क्लटर, क्योंकि उसके अंदर इतना कचरा भरा होता है हरदीप जी, जो कि इतने थॉट्स हैं आपके अंदर आते रहते हैं, क्योंकि हर इंसान में आज देख रहा हूँ वो सोच रहा है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैं देख रहा था कोई इंसान हंस भी नहीं रहा है, और हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से बस चली जा रहा है, एक ऑटोमेटिक रिमोट की तरह कि भाई बस चलते जाओ, हंस भी ना रहा है। तो लाफ्टर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और जब आप ये सिंबॉलिकली समझा रहे थे हमें कि
दिमाग के अंदर ये जो थॉट्स हैं ये चूहों की तरह हैं, और आपको लगा कि पत्री जी की बांसुरी जो है, ये म्यूज़िक जो है, ये उस कचरे को, उस क्लटर को जो है क्लीन करने में हेल्प करता है। तो मेरे गूज़बम्स आ रहे थे, क्योंकि हर जो भी डिवोटी है या जो भी मैत्री भाव से देखता है सर को, सर तो हमेशा कहते थे कि यू आर माय फ्रेंड। तो उन्होंने कभी अपने आप को गुरु की वो पदवी दी ही नहीं कि मैं किसी का गुरु हूँ। तो आपने एज अ फ्रेंड सर को, आप कब मिले थे एज अ फ्रेंड सर को? 2020 जून में जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया, उसके 3-4 महीने बाद मुझे मौका मिला सर के साथ एक जूम सेशन पीएमसी मुंबई। उस सेशन में मैंने पहली बारी सर को फेस किया, क्योंकि मैं मार्क्स एंड स्पेंसर सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था, और शॉपिंग करते करते सडनली मेरा नाम, आपको तो पता ही पत्री जी सडनली इंस्टेंटली किसी को भी बुला लेते हैं, तो उन्होंने जूम सेशन में देखा बलराज कपूर का नाम, और उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा बलराज कपूर अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तो मार्क्स एंड स्पेंसर में टोकरी में सामान भर रहा हूँ घर के लिए, और ये सडनली पत्री जी ने मुझे कैसे बुला लिया। अब मरता क्या ना करता दोस्तों, मैंने क्या किया कि वो बस एक कोने में गया कहीं छुप के, और अपनी टोकरी को साइड में रखा, और मैं सामने आ गया पत्री जी के, और पत्री जी ने मुझसे कहा कैसे हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हो। आप बलराज जी, आप मेरे लिए गाना गाइए। और मैंने सोचा कि ये इंसान मुझे गाना गाने के लिए क्यों कह रहा है, जबकि मेरे अंदर में गाने का इतना शौक है। मैं बेसुरा ज़रूर हूँ, मुझे गाने का लेकिन बहुत शौक है। और मुझे सर ने कहा बलराज जी गाना गाइए, और मैंने उनके सामने आओ देखा ना ताओ मार्क्स एंड स्पेंसर में खड़ा, गोरे इधर से उधर घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और मैंने उनको सीधा गाना शुरू कर दिया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आ जाओ प्यारे ध्यान लगा ले, काहे घबराए, अरे ध्यान तो लगाए, ध्यान हमारा सुपर, इसके अंदर घुसकर आप अपने अंदर के बचपन में जाओगे और बनोगे मास्टर। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस ध्यान में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, अरे ध्यान तो कराए। तो पत्री जी इतने खुश हुए कि उनको लगा कि यार ये बंदा कुछ अलग ही स्टाइल में जो है मेरे सामने आ गया, और उसके बाद से मैंने पत्री जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो जहाँ जहाँ जाते, उनका जहाँ जहाँ उनका सेशन होता, मैं उनके उस सेशन में ज़रूर होता। और हरदीप जी आप मानेंगे नहीं इस बात को, जब भी पत्री जी मुझे देखते, वो मुझसे कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ कहते बलराज जी गाना गाओ, और बलराज जी भी बस शुरू हो जाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं इनके पिछले जन्म में कोई इनके राज दरबार का कोई गवैया था, या कोई जो जब भी मुझसे कुछ कहते और मैं इमीडिएटली शुरू हो जाता। तो बस मुझे गाना अच्छा लगता था, और उन गानों को मैं, बॉलीवुड के गानों को मैं पैरोडी के माध्यम से उनको कुछ उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके ध्यान का मैसेज बीच में डाल देता हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन गया है। मैं जिसको अब मिलता हूँ उनको यही कहता हूँ कि बस ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो आँखों को बंद करके सोच, ऑल इज वेल, कोई न जाने तेरा फ्यूचर क्या होगा, अरे ध्यान करेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ध्यान लगा, ध्यान लगा, ध्यान लगा के बोल भैया ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल हरदीप जी, ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो यूथ के साथ बहुत काम करते होंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस है यूथ में, और ध्यान को तो वो ऐसे समझते हैं कि कोई ऐसी क्रिया है जहाँ बड़ा गंभीर सा एटमॉस्फेयर होता है, बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं और किसी मुद्रा में बैठ के सांसों को के साथ कुछ ना कुछ करते हैं, कोई टेक्निक फॉलो करते हैं। तो आपका जो ध्यान का मैं देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल ही पत्री जी ने आपके अंदर का संगीतज्ञ, आपके अंदर के जो फन लविंग और मस्ती वाला जो पर्सनालिटी है उनको बहुत ही खूबसूरती से निहारा है। पर जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों से कि आप वर्चुअली मिले हैं या आप सर से कभी पर्सनली भी मिले हैं। ये आपने मेरी दिल की रख पे हाथ रख दिया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अभागा समझता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से, बिकॉज मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि बस चाहता था कि पत्री जी को मिलूं, उनको अपनी जादू की जप्पी दूं और उनको बस गले मिलकर उनको बस याद करूं, उनके साथ बहुत अच्छे पल गुजारना चाहूं। और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो जुलाई में 2022 में
हमारे घर आएंगे, लंदन आएंगे, ये वादा भी उन्होंने किया था। और इस वादे को उन्होंने पूरा किया, पूरा ऐसे किया कि वो खुद तो ना आ पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रही थी। उन्होंने अपना ही अंश यानी कि उनकी प्रिय बेटी परी जी को हमारे घर भेजा और परी पत्री हमारे घर आई जुलाई महीने में। और उन दिनों में जैसे वो आई उनके दूसरे दिन ही हमें पता लगा हैदराबाद से कि स्वास्थ्य की वजह से पत्री जी की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है और हमें उनको इमीडिएटली भिजवाना पड़ा। तो लंदन से उनको हमने 2 दिन में ही वापस भिजवाया। और जब वो चली गई तो उसके बाद हमें पता लगा कि पत्री जी ने अपनी बॉडी वेकेट कर दी है। तो मुझे और रीजू को ये गम जो है हमेशा रहेगा कि हम उनसे फिज़िकली नहीं मिल पाए, क्योंकि आप और कितने लोग पत्री जी से मिल पाए हैं। और मैं अपने आप को अभागा समझता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से कि मैं उनको फिज़िकली नहीं मिल पाया। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप और आप जैसे कितने लोग जो उनको मिल गए हैं, पत्री जी आप सबके अंदर हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं और मुझे आपसे मिलकर और उन सभी मास्टर से मैं तहे दिल से उन सभी मास्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो पत्री जी की एक कहते हैं ना एक माला, उसके मोती जो है पत्री जी ने एक माला बनाई उन मास्टर्स की। इन 3 साल में कितने हज़ारों मास्टर्स हमारी ज़िंदगी में आए हैं। अगर मैं उनके नाम गिनाने यहाँ शुरू कर दूँ तो ये कार्यक्रम जो है वो चलता ही रहेगा। तो इतने बढ़िया बढ़िया मोती पिरो के पत्री जी ने हम सब के सामने पेश किए और वो सब मास्टर्स पीएमसी हिंदी, पीएमसी इंग्लिश और पता नहीं पीएमसी के कितने चैनल्स के थ्रू लोगों के बीच ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। तो बस पत्री जी उन सब में हैं। और अब मैं इंडिया आया हूं तो आप सबसे मिलकर एक जादू की जप्पी लेकर आप सबसे प्यार पाना चाहता हूं। जो पत्री जी से मुझे नहीं मिल सका वो मैं आपके थ्रू लेना चाहता हूं। और अब तो सर जो हैं हमारे साथ अपनी कॉन्शियसनेस में सदा ही रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी बलराज जी कि आनापाना सती ध्यान में आने से पहले, पत्री जी के सानिध्य में आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी और उस आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई और क्या बदलाव आए? बदलाव तो यही आया हरदीप जी, जो मैंने आपसे कहा कि लॉटरी, एक लॉटरी जो होती है वो इंसान को इतना खुश कर देती है। तो लॉटरी मॉनेटरी वाइज तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में आती है, बट ये जो लॉटरी है, इस लॉटरी ने मेरी पूरी काया चेंज कर दी। मुझे समझ में आ गया ज़िंदगी को कैसे जीना है और ज़िंदगी को अब सही मानों में मैं जी रहा हूँ। चाहे मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ, जिसकी साथ मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो 2.5 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के अपनी वाइफ के साथ गुजारे हैं, वो मैं सोचता हूँ वो इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं मेरी ज़िंदगी के, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बच्चों के साथ ऐसा कोई पर्सनालिटी ट्रेट है जो मतलब आपको लगता हो कि मेरी फैमिली चाहती है या मेरे आसपास वाले चाहते हैं कि ये मुझ में चेंज होना चाहिए, बट वो मेरी वीकनेस थी और उस वीकनेस पे आपने विजय पाई हो? जी जी, ऐसा कुछ था आपके साथ? वीकनेस तो हमेशा से थी कि मतलब कि मैं, जैसे कि सारे मर्द होते हैं वर्कोहॉलिक्स होते हैं, हमें सिर्फ काम काम काम। मैं एक अपनी ज़िंदगी का मकसद लेके चलता था, वर्क इज़ वर्शिप। मेरे लिए काम ही मेरी सब कुछ थी, मेरा सारा कुछ मैं काम के बेस पे था। तो मुझे हॉस्पिटैलिटी, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल निकाले, उसमें मुझे वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को टाइम दे सकूं। और ध्यान में आने के बाद मैंने अपने आप को जाना पहचाना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने अब अपनी ज़िंदगी, जो मैंने कहा कि अब जीने का मकसद मुझे पता लग गया है, अब मुझे वो पता लग गया है कि मैंने कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। सो बैलेंस करके चलना, हर चीज़ ज़िंदगी में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए हानिकारक बन सकती है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक बैलेंस ले आया हूँ आज, और मैं अब जब भी मौका मिले मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अब जितने भी जो दोस्त या जो सो कॉल्ड फैमिली थी, जो कि मैं पंजाबी हूँ और मेरी फैमिलीज़ में लोग नॉनवेज खाते हैं, और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, वो बचपन से ही मेरे बच्चे जब से पैदा हुए हैं, और मेरी वाइफ वेजिटेरियन थी। मुझे मेरी जॉब के हिसाब के तौर पर मुझे नॉनवेज खाना पड़ता था।
लेकिन वो भी मैंने 10 से 12 साल पहले छोड़ दिया होता। लेकिन अब ध्यान में आने के बाद मैंने लोगों के बीच और अपनी फैमिली को साथ में जाकर प्रचार शुरू कर दिया कि नहीं, वेजिटेरियन इज़ दी ओनली चीज़ जो आपको ज़िंदगी में समझनी चाहिए। क्योंकि जिन जानवरों को हम खा रहे हैं, जिनके मांस को हम सोच रहे हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है, उन जानवर की एनर्जीज़ को भी हम अपने अंदर लेकर खुद जानवर बन रहे हैं। और ये चीज़ मुझे अब समझ में आई है, और इस चीज़ के ऊपर मैं अब जब भी ध्यान के बारे में लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बस ध्यान के लिए अपने आप को इन सब चीज़ों से रिफ्रेन करो, बिकॉज तभी आप एक इंसान बन पाओगे। क्योंकि हरदीप जी, मैं सोचता हूँ कि हम इंसान ही नहीं रहे, अब हम तो हैवान बन चुके हैं। हमारे अंदर वो इंसानियत नाम का चीज़ ही नहीं रही। मैं सत्य साई बाबा को बहुत मानता हूँ, शिरडी के बाबा को बहुत मानता हूँ, और मेरा हमेशा से एक कहना है कि जो बाबा कहते थे कि लव ऑल सर्व ऑल, तो हम कहाँ कर रहे हैं लव ऑल सर्व ऑल? किसको हम प्यार करते हैं? हम सिर्फ अपने प्रियजनों को ही प्यार करते हैं क्या? मेरे लिए तो सारा संसार जो है वो मेरी फैमिली है। ये इंटायर प्लैनेट इज़ माई फैमिली। तो मैं जब सबको मिलता हूँ, मैं जिसको भी मिलता हूँ उसको कहता हूँ ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ये मैं हूँ। तो हरदीप जी, आप सोचती होंगी कि बलराज कपूर, हिंदू, रिलीजन या जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, हम उसी से अपने आप को, अपने वजूद को बनाते हैं। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें अपने ऊपर से निकाल दें तो आप, मैं और इस संसार के सारे लोग हम एक ही हैं। वी आर जस्ट कैरिंग दोज लेबल्स। हमारे नाम के साथ हम वो लेबल लेके घूम रहे हैं। अगर हम उस लेबल को हटा दें तो क्या आप, मैं और वो जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, क्या वो हमारे दुश्मन हैं? नहीं, ये तो हमने अपने थॉट से उनको दुश्मन बनाया हुआ है। वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मैं खुद हूँ। क्या पता पुराने जीवन में या पुराने संसार में या पुरानी कोई लाइफ में मैं उसी जगह पे वहीं था जहाँ पे जिनको मैं अपना दुश्मन समझ रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है मुझे ध्यान में आने के बहुत अच्छी लगी। तो ये जो आपकी विचारधारा का जो इतना एक्सपेंशन था, जो इतना बड़ा विस्फोटक एक्सपेंशन था, ये पहले भी था या ध्यान में आने के बाद ही आपको? पहले तो था, पहले ज़रूर था, डेफिनेटली था, बट ध्यान में आने के बाद, जैसे आपने कहा ना, विस्फोटक, एक बम की तरह वो फटा मेरे अंदर से, और अब वो जो है वो फैलता ही जा रहा है। अब क्योंकि मैंने 35 साल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हॉस्पिटैलिटी में था, और 5 साल पहले वो बिज़नेस मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें नथिंग बट स्ट्रेस था। अब मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जो कि शोफरिंग का बिज़नेस है, जिसमें मैं आपने देखा ही होगा टेस्ला गाड़ियाँ, जो इलॉन मस्क का आविष्कार है, आजकल टेस्ला गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसका बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और हम लंदन में उसका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा। और मैं जिसको भी मिलता हूँ हरदीप जी, मैं लोगों को सिर्फ गाड़ी में, जैसे जो मेरे बैठते हैं या मेरे जो दूसरे ड्राइवर्स की गाड़ी में लोग बैठते हैं, मैं उनके लिए जानबूझ के, हमारी बिज़नेस का यूएसपी है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। हम सिर्फ अपनी गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाते हैं, और मैं लोगों को जैसे वो मेरी गाड़ी में बैठते हैं, धीरे धीरे करके मैं कोई ना बात करते हुए इनडायरेक्टली उनको ध्यान की तरफ ले जाता हूँ, उनको मेडिटेशन की तरफ समझाता हूँ कि देखिए मैं भी आपकी तरह ही था, लेकिन जब से मेडिटेशन, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये बात कि जितने भी लोग मेरी गाड़ी में बैठे हैं, आधे उसमें से तो ऑलरेडी मेडिटेशन कर गए हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं, और आधे जो है वो मेरी बातें सुनकर ध्यान के बारे में आकर्षित होते हैं। तो मेरा मकसद कामयाब हो जाता है। मैं सोचता हूँ पत्री जी की जो विज़न है कि हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, उस मिशन को मेरे जैसे छोटे से इंसान अपने लेवल पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत खुशी मिलती है जब मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, लंदन से मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे जो गाड़ी में मैं बैठा ऊबर में, उस ड्राइवर को उस 40 मिनट की जर्नी में मैंने ध्यान सिखा दिया, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो रोज़ आधे घंटे के लिए ध्यान ज़रूर करेगा, क्योंकि मैंने उसको समझा दिया कि बच्चे, अगर तुम अपनी ज़िंदगी को खुश करना चाहते हो, और तुम्हारी ज़िंदगी को में खुशी कोई नहीं ला सकता, तुम खुद अपनी ज़िंदगी का खुशनुमा एम्बेसडर बन सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान करना शुरू करो। बहुत बढ़िया। आप ध्यान को जैसे खुशी के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में जितने भी सफल हो जाएं, जितना भी पैसा कमा लें, अगर खुशी ही नहीं है, ब्लिस ही नहीं है, फ़न ही नहीं है, मस्ती ही नहीं है, तो सब चीज़ें जो हैं बड़ी नीरस लगती हैं।
तो पत्री जी के मिशन को आप बहुत ही खूबसूरती से, बड़े ही खुशनुमा और प्यारे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं सर। तो सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि कैसे हम खुशनुमा ज़िंदगी जीते हुए हंसी खेल में ध्यान कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो सुबह शाम, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो दिनों रात। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही ये खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हम मिलते हैं पार्ट 2 में, अगले एपिसोड में बलराज कपूर जी के साथ। हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM, पत्री जी के संग।